नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। तो जैसा आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग लासा मासा का चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें लासा के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था। आप सीखे होंगे तो उसी क्रम में वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि आप सवाल किस तरह से बनते हैं। 4-6 सवाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सवाल वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं। तो उन सवालों को देखते हुए आप एक सवाल बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 32, 36 और 54 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे इस सवाल को लगाने के लिए जब कभी भी शेष ना बचे और पूरी विभाजित हो जाए तो इस तरह की संख्या को ज्ञात करने के लिए सिर्फ हम लोग लासा निकाल लेते हैं और उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो लासा निकालने का प्रयास करें तो आपको होगी 24 है और 32 है और 36 है, इसके बाद एक संख्या 54। अगर इनको हम लोग लासा निकालें तो आपको होगे 2 से काटे, ये 12 बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा, ये तो आपको हो गए 27 बार। 2 से काटे फिर से तो 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा। अब आप फिर से 2 से काटने का स्टार्ट करें, 2 3 6, अब देखो 4 बार कटेगा, ये 9 नहीं कटेगा, ये 27 है कटेगा। 3 से काटे तो 3 1 3, 4 नहीं कटेगा, 3 3 9 और 27 का काटो तो 9 बार कटेगा। फिर से हम लोग काटने का स्टार्ट करें 3 से तो आपको हो गए 4 नहीं कटेगा, 3 1 3, 3 3 9। अब देखो ये 4 और 3 जो बचा है, इनमें से दोनों गिनती ऐसी हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, तो हम यहीं पे लासा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लासा। लासा बराबर क्या होगा? तो आपको हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 हो गया और 2 बार 3, 3 गुणे 3 और 1 बार 4, 1 बार 3 हो गया, 1 बार 4 और 1 बार 3। तो आपको हो 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108, 108 दूना 216, 216 दूना 432, 432 दूना 864। तो आपको होगे जो लासा होगा वो 864। तो जब शेष वगैरह कुछ नहीं बचता तो संख्या हमारी क्या हो जाती है? लासा ही हमारी संख्या होती। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 864। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद करूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और लासा निकालने के लिए इतना बड़ा काम करना पड़ता है। मैं एक छोटा तरीका आपको बताता चलूं साथ साथ कि लासा आप कैसे निकाल लें जो इतना बड़ा काम ना करना। तो लासा के लिए क्या करेंगे? तो लासा के लिए आप ये जान लो कि जो संख्याएं दी होती हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको होगी 54 है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब 54 में कितना कितना आ रहा है? तो आपको होगी 6 आ रहा है। तो आप देखो 24 जो है ये 6 और 4 से मिलकर बना, 6 चौको 24। तो 6 देखो 54 में आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो मैं 4 को ले लूं। तो आप कहोगे जी 4 को ले लूं, इसका 6 और उसका 4, तो क्या बन जाएगा? 6 चौको 24 बन जाएगा। अब देखो 32 जो है ये 8 और 4 से मिलकर बना, तो इसका 2 ले लें, इसका 4, तो 4 दूनी 8, अभी 4 और ले लें। तो आप कहोगे जी 4 और ले लो, तो इसका मतलब 4 चौक 16 दूना 32, इसका 2 ले लें। अब बताओ 36 किससे बना? तो 36 बना है 4 और 9 से, 4 9 36 होता, तो 4 तो यहाँ है और 9 जो है 54 में, 9 6 54, तो यही इसका लासा हो गया। तो आप कहोगे लासा कितना होगा? तो 54 गुणे 16। अब 16 से इसको हम लोग गुणा करें तो कितना आएगा? 16 चौको 64 और 16 पंचे 80 और 80 और 6 86, तो एलसीएम क्या आ गया? 864। ये इसका दूसरा तरीका है। शायद दूसरा तरीका आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन इस तरीके को अपनाने का प्रयास करें। मैं कई सवालों में अपनाऊंगा, आप सीख जाएंगे। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो कॉपी पे लिख सकते हैं जी। तो आप लिख लिए होंगे। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 5 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। इसका मतलब यह है अगर 4 से भाग किया जाए तो भी शेष 3 आए, 5 से भाग दे तो भी शेष 3 आए, 6 से भाग दे तो भी शेष 3 आए और 8 से भाग दे तो भी शेष 3 आए, 12 से भाग दे तो भी शेष 3 आए। इसका मतलब यह है कि जितनी संख्याएं दी हैं इन सब से भाग लगाना है और देखना है शेष 3 आना चाहिए, तो वही संख्या हमारी उत्तर है।
तो इस तरह के सवाल लगाने के लिए मैं कल आपको इसका नियम बता दिया था कि जो संख्याएं दी होती हैं उनका लासा निकालते, इसके बाद शेषफल को जोड़ते। तो मेन बात ये है, सबसे पहले लासा निकालना। तो आप कहोगे 4, 5, 6, 8 और 12, इनका लासा निकालने। तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 4, 4 बार कटेगा, 2 6 12। अगर 2 से फिर से काटे, 2 1 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब मैं 3 से काट दो तो आप कहोगे 5 नहीं कटेगा, 3 1 3, 2 नहीं कटेगा, 3 1 3। अब आप देख रहे हैं 5 और 2 ऐसी संख्याएं बची हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं, तो आप सीधे लासा कह सकते क्या होगा। तो लासा बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 2। देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2। तो लासा क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी लासा आपका क्या होगा 120। तो संख्या अगर ज्ञात करनी है तो संख्या बराबर होता है लासा और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो आप कहोगे लासा 120 है, शेषफल 3 आया, तो आप कह सकते हैं जो संख्या होगी वो कितनी होगी 123। ये इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल के उत्तर के लिए आपको लासा निकालना जरूरी है। लासा निकालने के लिए आपको मैंने बताया दूसरा भी तरीका आप निकाल सकते हैं। तो आप बताओ कि दूसरे तरीके में आप क्या पूछ रहे कहोगे। सबसे बड़ी संख्या 12 है। अब 12 में 4 आ गया जी, 4 से कट रहा है 12, 5 से नहीं कट रहा है तो 5 को इसको ले ले, 6 से कट रहा है जी, 6 से कट रहा है 4। अब देखो 8 की बारी आई तो 8 का जो 4 है तो इसमें है लेकिन 2 नहीं है, तो आप कहोगे 2। तो आप कहोगे 12 पंचे 60 दूना 120, ये लासा हो गया। क्या दूसरे तरीकों को फिर से समझ पा रहे होंगे, मैं दूसरे तरीके को यही बता। अब आपको समझना क्या है, संख्या ज्ञात करनी थी तो आप कह सकते थे संख्या बराबर होता लासा और प्लस आर। तो आप ये कह सकते हैं लासा 120 है और शेषफल आर का मतलब 3 है। देखो शेषफल 3 बच रहा है, तो संख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे 130। क्या इस बात को आप समझ गए? अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो दूसरे सवाल में समझ जाएंगे। इसी टाइप का सेम मैं दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे ला रहा हूँ, तब तक आप इसको लिख लें, अदरवाइज इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी और कुछ नहीं करना। आप उस सवाल को लिख चुके होंगे। अब इसी तरह से इसी क्रम में दूसरा सवाल आपके सामने सेम टाइप लिखा हुआ, केवल डिजिट चेंज है। क्या आप इसे लगाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल आप इसे लगाने का प्रयास करें और आप इसका उत्तर बताएं। तो देखो ये सवाल फिर से आप वही काम करेंगे कि लासा निकालेंगे, जो लासा होगा उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। तो लासा क्या होगा, तो आप कहोगे 45, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, और 60 और 75 है और 105। इनका लासा निकालने तो 5 से काटो तो 5 9 45, 12 पंचे 60, 15 पंचे 75, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5। अब मैं 5 से नहीं काटू बल्कि 3 से काटू। आप जुगाड़ देखिए कैसे मैं काटता हूँ। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी गिनती नीचे नहीं बची जो किसी एक गिनती से कट जाए, तो बाकी सबको गुणा कर लेते तो लासा आपका क्या होगा। तो लासा बराबर देखो ध्यान से, 5 3 15, तो आप कहोगे 5 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 4 और गुणे में 5 और गुणे में 7। तो आप कैसे करेंगे, तो मैं बताऊं तो ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा। तो आप कहोगे 25 चौका 100 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 63, तो आप कहोगे 63, तो ये हो गया और 100 ये हो गया, तो लासा कितना आ गया, तो आप कहोगे 63। क्योंकि आपको एक बात और समझना है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज होती है। आप इसको गुणा करने में सीधे बच जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसे गुणा कर, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 25 चौका 100 एक साथ कर ली, 7 त्रिक 21 63 एक साथ कर ली, तो 63 और 100 को गुणा करोगे तो 6300 आ जाएगा। तो आपको संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो संख्या बराबर होगा, तो आप कहोगे लासा और प्लस में आर। तो लासा आपका 6300 है और आर आपका 3 है, क्योंकि 3 शेष बच रहा था, तो आप कहोगे संख्या क्या हो जाएगी 6303। आप दूसरे तरीके से भी लासा निकाल सकते थे। मैं कह दूं इन सब में बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहोगे बड़ी तो 105 है, तो मैं उसको 105 को लिख लूं, तो कहोगे जी 105 को लिख लो। तो आप कहोगे 15 पचे 75 होता है और 15 सत्ते 105, इसमें 15 है लेकिन 5 नहीं है, 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105। तो आप कहोगे एक 15 है लेकिन दोबारा 7 आ जा रहा है, 5 नहीं, तो 5 में लिख दो, 15 पचे 75 हो गया। आप कहोगे 15 चौका 60 होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें 15 सत्ते 105, 15 है लेकिन 4 नहीं है, तो मैं 4 के कर लूँ,
आप कहोगे 15 या 45 होता है, इसमें एक 15 है लेकिन 3 नहीं है, तो मैं 3 को भी लिख लूँ, तो आप कहोगे जी। तो आप कहोगे ये कितना आ गया, तो आप कहोगे 105। तो आप कहोगे 5 3 15, 15 चौका 60, तो 60 से गुणा कर लो, तो मैं 0 लिख लूँ, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 एकन, तब भी लासा 6300 आ जाएगी। तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगी लासा 6300 और प्लस रिमाइंडर मतलब 3। तो आप कहोगे यह संख्या कितनी होगी, 6303। क्या समझ गए? अगर समझ गए हैं तो इस सवाल को आप लिखें और उतारने का प्रयास करें। कोशिश मेरी ये है कि मैं बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँ, ये मेरी आशा है। और आप इसको लिखें और उतारें और इस पे सवाल करें। इस तरह के कहीं भी आपको सवाल मिलते हैं किसी भी बुक में, तो आप उन्हें लगाने का प्रयास करें। आप इसको लिखें, तब तक मैं हट जा रहा हूँ। तो पिछले सवाल को आप लोग उतार लिए होंगे और इसी क्रम में एक दूसरे नियम का, पहला नियम हो गया आपको, दूसरा हो गया। अब ये तीसरे नियम का सवाल है जिसमें आपको कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 24, 48 और 60 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 17 और 41 और 53 बचे। तो इस कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि पहले दी गई संख्या का लासा लेते हैं और अंत में के को घटा देते हैं। क्या करते हैं, के को घटा देते हैं। तो के मान के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया है कि x माइनस ये, तो देखो 12 में से 5 गया कितना, आप कहोगे 7। 24 में से 17 गया तो भी आएगा 7। अगर 48 में से 41 जाएगा तो भी आएगा 7। और देखो 60 में से 53 जाएगा तो भी आएगा 7। तो आप ये कह सकते हैं के का मान हमारा 7 मिल गया। बात समझ गए ना? अब पहली बात तो लासा ही निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालेंगे 12 और 24 और 48 और इसका 60 का। तो इनका लासा निकाल लें। तो लासा निकालते वक्त आपको मैंने बताया, फिर से काटना स्टार्ट करें। 2 छंग 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 30 दूना 60। फिर अगली बार काटेंगे दूसरी, 3 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा। तो मैं फिर से 3 से काट दूं, तो आप कहोगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 बचे 15। मैं इसको फिर से काटने को स्टार्ट करूँ 2 से, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और ये 5। अब लासा यहीं से आपको मिल गया होगा कि लासा बराबर क्या होगा। तो लासा बराबर होगा, तो आप ये कहोगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 5, ये आपका लासा होगा। तो मैं कहूँ 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80, 8 तिरिक 24, कितना होगा 240। अब ये जो संख्या है 240 आपका ये लासा आया हुआ है। अब आपको संख्या ज्ञात क्या करना है, तो आप कहोगे संख्या ज्ञात करना है कि शेषफल। उस कंडीशन में आपको मैंने ये सिखाया था कि संख्या बराबर होता लासा माइनस के। तो आप कहोगे लासा तो 240 आया और के की वैल्यू 7। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उत्तर कितना होगा, 233। तो 240 में से हम लोग 7 घटाएं तो उत्तर आपका आया 233। यही सवाल का उत्तर है। आपको क्या करना है, पहले के का मान निकालना। तो आप कहोगे पहले वाले में से पहले को घटाएंगे, दूसरे में से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से चौथे को। जितनी संख्या होंगी उसको घटाएंगे तो वहां से के का मान निकल के आएगा। फिर हम लोग संख्याओं का लासा लेते हैं, लासा में से के को घटा देते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है। ये आपका इस टाइप का सवाल पहला था। मैं इस टाइप का एक और सवाल करवा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जा रहा हूँ। तो सेम टाइप का दूसरा सवाल भी आपके बोर्ड के सामने नजर आ रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 42, 70, 84, 91 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 23, 51, 65 और 72। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली बात तो के की वैल्यू निकालेंगे। तो के बराबर 42 में से देखो 23 जाएगा तो 19 हो जाएगा। यहाँ से 70 में से 51 जाएगा तो भी 19, 84 में से 65 जाएगा तो भी 19, 91 और 72 का अंतर ले तो भी 19, यानी के की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 19। अब दूसरा काम क्या है, आपको लासा लेना है। तो लासा आप ले लें। लासा लेने के लिए मैं दूसरे तरीके बता दे रहा हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं और अदरवाइज आप ऐसे लासा निकाल सकते हैं जैसे आपका मन करे। लेकिन आप दूसरे तरीकों को फॉलो करें जिससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो
आप मैं बता दूं तो देखो 2 से मैं काटूं तो आप करोगे 21 बार कटेगा, ये 35 बार कटेगा, 35 दूनी 70 और ये कितना 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 91 नहीं कटेगा। अब मैं काट कर दूं 7 से ही काट दूं, 7 3 21, 7 5 35, 7 6 42, 13 7 91। अब मैं आपको ये कर दूं कि 3 से काट दूं तो आप कहोगे 3 1 3, 5 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 और 13। अब आप यहाँ से देख करके आप ये कर सकते हैं कि आपको उत्तर मिल जाए लासा। तो लासा की बात करें तो लासा में देखो कैसे गुणा कर रहा हूँ, तो आप कहोगे 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 और 13 दूना 26, तो आप कहोगे 260। आप गुणा करने के लिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। आप कहोगे 2 गुणे 7 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 2 और गुणे 13। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप इधर देखें तो 5 दूनी 10 के 30 दूना 60, तो आप कहोगे ये 60 हो गया और 13 से गुणा करोगे तो 13 छक 78, 780 और एक 7 बचा हुआ इसको आप लिख लीजिए, 7 शून्य 0 7 8 56 और 7 7 49 और 49 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 5460। तो लासा तो आपका आ गया 5460। अगर आपसे पूछे संख्या क्या होगी तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर क्या होगी, तो आप कहोगे लासा 5460 है, इसमें से हम लोग के को घटाते हैं, के की वैल्यू 19 है, तो अगर इसको घटा दूं तो आप कहोगे 5441 है। यह हमारी संख्या होगी जिसका नाम है 5441। क्या इस बात को समझ जा रहे हैं? अगर समझ जा रहे हो तो आप इसको उतारें और लिखें और आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के कहीं भी सवाल मिले तो आप इनको लगाएं, मेहनत करें और साथ ही साथ हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे, हर टाइप सवाल बताने का प्रयास करेंगे। आप इसको लिखें, मैं थोड़ा साइड हो, आप उस सवाल को लिख चुके होंगे तो उसी टाइप में थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए सवाल का मैं नया सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। इस सवाल को आप देखिए और इसको पहचान करके रखिए, क्योंकि इस तरह सवाल आपको काम आते रहेंगे, जानते हैं ना। तो बड़े सवाल भी आपको सीखने चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक भी। कोई एक सवाल बढ़ा दियो तो उसको करना चाहिए, आप समझने का प्रयास करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 14 16 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष पद 6 बचता, लेकिन संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य। ये जो लास्ट की लाइन लिखी है, लेकिन संख्या 13 से विभाज्य है, यानी संख्या 13 से कट जाना चाहिए और ऊपर वाली भी सारी कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो जब कभी भी इस तरह सवाल आते हैं इसको थोड़ा धैर्य से सीखिएगा, इसमें आपको थोड़ा टेक्निक लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। तो आप इसको लगाने का प्रयास करें तो आप समझ जाएंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो सबसे पहला काम तो वही होगा कि आप लासा निकालें। तो लासा निकालने का मतलब 8 12 14 16 18 का लासा निकालें। लासा फिर से मैं निकालूं तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। मैं फिर से 2 से काटूं तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8 और 9। मैं फिर से इसको काटूं 2 से तो आप कहोगे 2 1 2, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 9 नहीं कटेगा। मैं फिर से इसको काटूं क्या 3 से, तो 3 से काट दूं, 3 1 3, 7 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 3 1। तो आपको इधर लासा हम लिख दें तो लासा आपको दिखाई देने लगा होगा कि लासा क्या होगा, तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, कितना लासा होगा देखो, 2 1 2 3 4 बार 2 तो 1 2 3 4 बार 1 2 बार 3 है तो 1 2 बार 3 और 1 बार 7। बात समझ गए ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप इसको अगर लासा निकालने का प्रयास करें तो आप कैसे करेंगे, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो मैं 16 इधर लिख लूँ और 7 3 21, तो अब मैं 21 लिखूँ। तो आप कहोगे कि 16 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 3 21 ने 63 जी मिलते, अभी गड़बड़ हो गया। तो 16 3 48 के 8 हासिल 4 आया, 16 छक्का 96 और 4, तो यानी लासा तो आपका कितना आ गया, तो आप कहोगे 1008 आ गया। अगर आपसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करूँ इधर आप देख पा रहे होंगे। तो संख्या की जब बात की जाती तो आप कह देते संख्या बराबर 1008 और प्लस में 6, ये तब कर देते हम जब ये वाली लाइन ना लिखी होती कि संख्या 13 से डिविजिबल।
अब 13 से भाज्य होने के लिए आपको ये संख्या कोई ना कोई 13 का गुणज होगा। तो 13 का गुणज होने के लिए मैं इसको कोई यहाँ कांस्टेंट ले लूं कि ये 13 का गुणज होगा। अब आपको क्या समझना है कि ये जो संख्या होगी यानी 1008 के प्लस 6 ये 13 से विभाज्य होना चाहिए। आपको यहाँ पे यही सीखना है खाली बस, यही इसका जुगाड़ है। आप 13 से इसको भाग करके देखो तो आप कहोगे 13 सते 91 बचा 9, कितना बचा 9 और हो गया 98, तो 13 सते 91 तो बचा कितना, तो आप कहोगे 7, यानी 7 शेष बच रहा है। तो आप कहोगे मैं 1001 के को अलग लिख लूं प्लस 7 के को अलग लिख लूं और प्लस में 6, ये डिविजिबल होना चाहिए 13 से। देखो आप ध्यान से देखो तो 1001 के में 7 के जोड़ेंगे तो 1008 के, और ये देखो 6 लिखा है। ये वाली देखो इतना वाला पार्ट मैं फिर से बोला करता हूँ, आप इसमें समझने का प्रयास करें। ये वाला जो पार्ट है ये 13 से विभाज्य है, यानी जो दूसरा पार्ट इसका ये बचता है ये भी 13 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप कहोगे 7 के प्लस 6 जो है ये 13 से विभाज्य होगा। तो ये कब होगा, के की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। के बराबर अगर 1 रखें तो 7 1 7 और 6 13, यानी के बराबर 1 पर ही ये मान सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से के बराबर क्या निकल के आए, तो आप कहोगे के बराबर 3। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो संख्या मैं यही लिख दे रहा हूँ। तो आप कहोगे 1008 गुणे 1 प्लस 6, तो आप कहोगे 1008 को 1 से गुणा करेंगे तो 1008 है और 6 जोड़ेंगे तो आप कहोगे ये कितना आएगा, तो 1014। ये आपकी संख्या होगी, यही सवाल का उत्तर है। आप इसको समझने का प्रयास करें। मैं इसको यहाँ ना लिखूं, यहाँ से मिटा दूं, थोड़ा अलग ही लिखूं। तो आप कहोगे संख्या हमारी क्या थी, मैं देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, मुझे लग रहा दिखाई देना चाहिए आपको। संख्या बराबर, तो आप कहोगे 1008 के प्लस 6 था, तो के की वैल्यू 1 रखे तो 1008 और प्लस 6, यानी ये कितना आ गया, तो आप कहोगे 1014। ये इसका उत्तर हो गया। ये मैं गोला कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। बात समझ गए कि नहीं, और कोई दिक्कत? आप इसको लिख ले और इसको उतार ले और समझने का प्रयास करें। मैं इसी टाइप के एक और सवाल करवा दे रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं और इसको उतारे, घर पे प्रैक्टिस करें, लगाएं। इस तरह सवाल जहां मिले वहां से लगाएं और उतारें ताकि आपको ये समझ जाए आपकी ये हो कैसे रहा। बात समझ गए ना? मैं हट जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लगा ले जरा। दूसरा सवाल इसी टाइप का सेम आपके बोर्ड पे चल रहा है, देख रहे हैं आप इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचता है, लेकिन संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित है। तो अब इसको करने का प्रयास करें। मैं आपको पहला सवाल बता दिया हूँ, तो आप फिर से करेंगे कि लासा निकालें किसका, तो आप कहोगे लासा निकाल लें। हम कह दे 6, 9 और 15 और 18 इसका लासा निकाल। तो मैं लासा निकालने के लिए 2 से भाग करो, 2 3 6 9 नहीं कटेगा, 15 हो गया और 2 9 18। अब मैं 3 से काट दूं तो आप कहोगे 3 1 का 3 त्रिका 3 1 का 3 3 त्रिका 9 3 5 15 3 त्रिका। मैं 3 से फिर काट दूं तो आप कहोगे एक बार कटेगा, 5 नहीं कटेगा, एक बार। तो आप कहोगे लासा क्या हो जाएगा, तो लासा आपको दिखाई दे रहा होगा 3 2 3 6 त्रिक 18 पंचे 90, कितना लासा होगा, तो आप कहोगे लासा होगा। अगर आपसे पूछी जाए संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर क्या कर सकते हो कि संख्या 90 और प्लस 4 तब हो जाता जब ये लास्ट वाली कंडीशन नहीं दी होती। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा के मान लीजिए संख्या होगी। तो 90 के प्लस 4 को हमको 13 से विभाजित करना है, तो 13 6 71, 13 7 91, 13 6 71 और 13 7 91। तो यह संख्या जो है ये आपकी 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचता, तो ये 4 से जाएगा। अब आप कहोगे कि ये संख्या लेकिन जो है वो किससे विभाज्य, 7 से। ये 7 इससे विभाज्य होना चाहिए, तो आप कहोगे 7। तो मैं 7 से इसको भाग करके देखो तो 12 7 84, यानी 84 की और प्लस में क्या 6 की और प्लस में 4। अब आप कहोगे ये जो ये भी 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट देखो 7 से विभाज्य हो रहा है, तो ये वाला पार्ट भी 7 से विभाज्य। अब 7 से विभाज्य होने के लिए आपको के की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कौन कौन, तो आप कहोगे 6 के प्लस 4 अगर 7 से विभाज्य हो तो के की वैल्यू क्या रखें, तो के बराबर 1 रखो, 6 1 6 4 10 नहीं कटेगा,
6 दूनी 12 रखो तो आप के की वैल्यू 2, तो 6 दूनी 12 4 16, 6 तिरिक 18 4 22, 6 चौको 24 4 28, यानी 28 7 से कट गया तो के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, तो आप कहोगे के की वैल्यू 4 निकल के आई। तो संख्या आपकी क्या हो गई, तो संख्या देखो आपको यहाँ लिखा था, यहाँ से हम दिखा दें आपको, संख्या बराबर 90 और गुणे 4, 90 गुणे 4 प्लस में 4, तो आप कहोगे 9 चौक 36 360 और प्लस में 4, तो आप कहोगे ये कितना हो गया 364। अब आप कहोगे ये संख्या 7 से कट रही है, तो बिल्कुल 7 से कट रही है, यही इस सवाल का उत्तर होगा। आप इसको लिख लें और इसको उतार लें और अच्छे से समझ लें, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों तरीके से सवाल करवा दे रहा हूँ और आप इसको उतारें और आप मौज में रहें, आनंद में रहें, मस्त में रहें, अच्छे से रहें। मैं ये आशा करूँ हम आपके सामने अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे और आपको मासा के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद, गुड नाइट।